अगर तुम्हारा भांडा फूट गया तो तेरी हालत बहुत बदतर हो जाएगी। इस बात से डर रही है ना? जो लोग कह रहे हैं कि आप नहीं हैं, कहीं गुम हो गई हैं वो लोग, उनको मुंह तोड़ जवाब देने आई है ना माँ? तुम अपनी बहन की बात अपने दिल पर मत लो नैनी। तुम्हारा लक्ष्य अलग है, तुम्हारा गंतव्य अलग है। वैसे लोगों से तुम्हारी तुलना क्यों करूं? बड़ी सासू माँ क्या बोल रही है दीदी? मुंह बंद रखने के लिए कह रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। अम्मा, आप भले ही मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आपने जिस पुष्प को पकड़ा है मैं उसे देख पा रहा हूं माँ। हाँ माँ, आपका हाथ यहीं पर है ना? हाँ, आप यहीं पर खड़ी हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। काश आपको छूने की, आपको देखने की किस्मत मुझे मिली होती तो इस जन्म के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तेरी बेटी बनकर मैं आ गई हूं ना बेटा। तू मुझे अपने गोद में लेकर मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा ना बेटा? सच में सासू माँ? नैनी, अब माँ क्या बोल रही है? इस जन्म में आप माँ जी के पिताजी बने हैं साहब जी। वो कह रही है कि जब वो आपके सामने आएंगी तब आप उन्हें उठा करके अपने सीने से लगाकर इस सारी दुनिया से आप उनका परिचय कराएंगे। तब माँ जी अपने आप को किस्मत वाली मानेंगी साहब जी। माँ, थैंक यू सो मच। आई लव यू माँ। आई लव यू बेटा, आई लव यू। इस पुष्प को लेकर तू नैनी को दे दे। साहब जी, माँ जी कह रही हैं कि इस पुष्प को लेकर आप मुझे दे दीजिए। ऐसा कहा? दीजिए माँ, मैं आपकी बहू को देता हूँ। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, आज तुम्हें ये देखकर सीखना चाहिए ब्रो। नैनी, माँ ने कहा ना, इस फूल को तुम पकड़ो। नहीं, गुरुजी के द्वारा दिए गए इस मंत्र पुष्प को जहां तहां बिल्कुल मत रखना, अपने आंचल से बांध लेना। ठीक है माँ जी। तिलोत्तमा, तुमने मुझे पकड़ने का दुस्साहस किया। ये तुमने किस तरह किया ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे कारनामों का मैं तुझ पर ही पलटवार करूंगी।
और तेरी समाप्ति वहीं पर होगी। क्रोध इतना है कि तुझे अभी के अभी मार डालूं ऐसा लगता है, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रही हूं। साहब जी, माँ जी अब जा रही है। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ए सुमन, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा ना कि बड़ी भाभी मेरे गर्भ में नहीं है। माँ, इस जन्म में मैं हर पल आपके साथ हूं। पिछले जन्म में आप मुझे छोड़कर चली गई थी। कई सालों तक आपकी वापसी की राह देख रहा था, लेकिन इस जन्म में आप फिर से वापस आई हो, मुझे फिर से वही लाड देने के लिए, वैसा ही प्यार करने के लिए। मैं बहुत खुश हूं माँ, मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता माँ। सच में बहू? हाँ फूफा जी, आपकी कसम। सिर पर से हाथ हटाओ, नहीं तो मैं और नाटा हो जाऊंगा। विशाल, फूफा जी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि तुम लोगों ने गायत्री सासू माँ को देखा था। सच में विशाल? माँ को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाया, लेकिन माँ ने मेरे हाथ में एक फ्लावर दिया फूफा। बोला था ना। लेकिन तब तो आप नहीं थी ना दीदी। अरे अरे बाप रे, मैं तो देख नहीं पाया। और जैसे तुमने आंखों में कैप्चर किया हो, ऐसे मुझे बता रही हो। मुझे बकरा बना रही हो क्या बहू? अब जो भी हो फूफा जी, बस खुशी को यूं ही बांटना चाहिए, समझे? मुझे तो सच में ऐसा लगा जैसे मैंने माँ को देखा हो। उस मंत्र पुष्प को कमरे में भूल जाना शायद मैंने सही किया था। और हैरानी की बात है कि गायत्री बेटी भी उसी कमरे में गई थी। आपने गौर किया ना? दरअसल मैंने खास तौर पर ऑब्जर्व नहीं किया नैनी। छोटी बच्ची है ना, घर में घूमती रहती है। दीदी, एक बात और जानती हैं आप? माँ जी भी उसी कमरे से ही बाहर आई थी। अरे बाप रे भतीजे, मैटर थोड़ा। फूफा जी चुप रहिए फूफा जी। गायत्री बेटी कमरे में गई तो गायत्री सासू माँ क्या कमरे से बाहर नहीं आ सकती हैं? हाँ। ऐसा क्यों दीदी? बेटी के जाने से माँ जी क्यों आएंगी? दरअसल नैनी, तुमने तो एक बार बोला था कि छोटे बच्चों को आत्मा दिखाई देती है। हाँ हाँ बहन, तुमने ही तो बोला था ना। बोला तो था। जब तुमने बोला ही था तो मान लो ना बहू। क्या मानो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटी गई है और माँ बाहर आई है। ऐसे आना वैसे जाना, टिंग टिंग आब्राकडाब्रा, मैजिक मेनिया। ठीक से बताइए ना दीदी। मैं कुछ नहीं जानती, अब आप ही बताइए। हाँ ठीक है, मैं ही बताता हूँ। बिल्कुल। हाँ नैनी, तुम ध्यान से सुनना। गायत्री इस तरह से चलते हुए कमरे में गई थी। हाँ गई थी। हाँ, तो मान लेता हूँ अंदर माँ थी और बेटी के अंदर जाते ही वैसे ही माँ बाहर आ गई। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ बहू। गायत्री बेटी अंदर गई और बड़ी भाभी को देखकर, उनको हाय बोलकर, हाथ मिलाकर, मंत्र पुष्पांजलि से स्नेह दिया। वही फूल भाभी ने लाकर मुझे दिया। फूल तो माँ जी के पास होना चाहिए, ना कि बेटी के पास।
एक ही तो है, हाँ वो एक ही फूल है। गायत्री चलो, दूध पीना है तुम्हें। घंटी वाली माँ, कोई मुझे देख ना ले इसलिए थोड़ी देर में चुप रही थी, फिर घंटी बजाई। तुम यहाँ आकर अपना घंटा मत बजाओ, वरना घर वाले तुम्हें बजा देंगे। तुम यहाँ इस तरह क्यों आई हो? अरे मैं चली जाऊंगी, एक जरूरी बात बतानी है और तुम्हारी मदद भी करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये लो, रखो। ये प्रसाद है? नहीं, ये विभूति है। तो क्या करना है इसका? गायत्री बच्ची रोज जिस पलंग पर सोती है, उस पलंग के पहियों पर ये विभूति लगा देना। लगाने से पलंग हवा में उड़ने लगेगा। हाँ? पलंग पर सोते ही उस बच्ची का सफर शुरू हो जाएगा। खोपड़ी वाले टीले पर पहुंच जाएगी वो। वहाँ रक्त चामुंडी राह देख रही है। खोपड़ियों वाला टीला? वो कहाँ है? उस स्थान के बारे में जानकर उसे ढूंढने का प्रयास मत करो तिलोत्तमा, जान गंवा सकती हो। गायत्री वहाँ जाएगी तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? उस लड़की को बचाने के लिए तुम्हारी सौतन गायत्री देवी, वो भी खोपड़ियों वाले टीले पर जरूर जाएगी तिलोत्तमा। वहां से इंसान लौटकर कभी नहीं आते, तो उस आत्मा के वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। वो वहीं पर रह जाएगी। समझ गई। गायत्री बेबी को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गायत्री दीदी की आत्मा को तो भगाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे दीदी हंसिए मत ऐसे, वरना बच्चे उठ जाएंगे। तिलोत्तमा, तुम्हारी बहुएं आ रही हैं। यहाँ पर लेट जाओ। वल्लभ, जब इतनी ठंड लग रही है तो जाकर कमरे में सो सकते हो ना। हॉल में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी मम्मी, थोड़ी देर सोने दो ना। क्या हुआ सासू माँ, जेठ जी ऐसे कांप क्यों रहे हैं? लगता है बुखार हो गया है। ब्रो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दे, मुझे अकेला छोड़ दो। भैया, अगर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आपको रूम में सोना चाहिए ना। हॉल में लोग आते जाते रहते हैं, आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी। थोड़ी ठंडी कम लगेगी तो नींद आ जाएगी विशाल। सासू माँ, आपके हाथ में वो केले के पत्ते क्यों हैं? ये तो प्रसाद है, पड़ोस की सरला देकर गई है। तो बांटना चाहिए ना, आपने ऐसे मुट्ठी में क्यों रखा है सासू माँ? ये काफी नहीं होगा। लगता है सिर्फ इनको ही देकर गई हैं। भाभी, अभी आप चर्चा में बैठ जाओगी क्या? भैया को बुखार चढ़ा हुआ है, उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। आप लोग ऊपर हॉल में जाइए। चलिए दीदी। दीदी, आप अपने पति को लेकर जाइए। अपने पति की सेवा नहीं करेंगी, ऐसे ही छोड़कर जाएंगी उन्हें? हाँ? सेवा? हाँ। मैं? आप नहीं करेंगी तो क्या मैं करूंगी सेवा? इनकी सेवा जो भी करेगी उससे ये करवा लेंगे, क्योंकि ये ठर की किस्म के हैं। तू ये सब नहीं जानती है। ए,
यहाँ मीटिंग ना बिठाकर सीधा ऊपर जाओ। ठीक है, चलो ब्रो चलो। माँ, अगर आधे घंटे में ठंड कम नहीं होती है तो बता दीजिएगा, मैं डॉक्टर को बुला दूंगा। ठीक है बेटा। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। वो सब लोग जा रहे हैं वल्लभ, तुम आराम से रेस्ट करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। दीदी। हाँ बहन, ये तो घंटी वाली अम्मा है। हाँ दीदी, अब देखो मैं इनकी घंटी कैसे बजाती हूँ। रुक जाओ। सब रुक क्यों गए दीदी? हाँ? तुमने अभी बोला था ना छोटी, पति की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। भाभी, तो क्या आप जाकर भैया को नींद से उठाने वाली हो? नहीं विशाल, लेकिन अपने पति को इस तरह से देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। जेठ जी को भी सोने दीजिए दीदी, उठने के बाद ही इनकी सेवा करिएगा। इन्हें बहुत ठंड लग रही है ना, थोड़ी गर्मी तो दिलानी पड़ेगी। कैसे? कुछ ऐसे। हटो हटो, जाने तो छोटी हट। अरे सुनिए जी, आपकी ठंड भगाने का आइडिया मिल गया है मुझे। ढेशम ढेशम ढेशम। अरे दीदी, अरे तुम्हारे ब्रो की ठंड भगा रही हूँ विक्रांत। भाभी, भाभी क्या कर रही है? अरे भाभी लग जाएगी, उनको बच्चे छोड़ से दीजिए सो ना। जाओ, आराम से बहुत अच्छी नींद आएगी। अब ठंड भी दूर हो जाएगी। अरे देखो भाभी, भाभी, इससे ठंड तो नहीं जाएगी, पर तुम्हारे ऐसे उछलने से इसकी जान जरूर चली जाएगी। अरे मेरा वजन ही कितना है सासू माँ? अगर मेरा पति मुर्गी है तो मैं अंडा हूँ, और मुर्गी अंडे को धो नहीं सकती है क्या? आप सोचिए, आराम से सोचिए। भाभी, जेठ जी की तो आवाज ही बंद हो गई है। तो क्या चल रहा है? ब्रो ब्रो, वल्लभ भैया, भैया, वल्लभ भैया, भैया। हेलो, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप लोग किसे पुकार रहे हो?